आज हम संधि नामक व्याकरणिक टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। संधि होती क्या है, इसके कितने भेद है, इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है, ये शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो संधि का शाब्दिक जो अर्थ हम जाने तो ये होता है आपस में मेल, आपस में मेल या फिर सहयोग बोल सकते हैं। जैसे पुराने समय में जो राजा महाराजाओं के बीच में संधि होती थी तो विरोधी के राजा है वो अगर एक हो जाते थे उनमें मेल हो जाता था, उसी को हम जो संधि कहते थे। उसी हिसाब से जो हिंदी व्याकरण है उसमें भी संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम जानेंगे और वो होता है आपस में मेल। अब ये आपस में मेल होगा किसका, तो आपस में मेल होगा वर्णों का। आपस में मेल किसका होगा, वर्णों का आपस में मेल। कोई भी दो शब्द हैं उनको पास पास लिखना और फिर उनको जोड़ना, उनका आपस में मेल करना संधि कहलाता है और इनमें वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो जैसे हम लेते हैं ये है विद्या शब्द है और फिर दूसरा शब्द है आले। तो इसके अंदर देखते हैं विद्या और उसके अंदर आ है और फिर ये है आ, ये भी और ये, तो ये दीर्घ हो जाता है और ये शब्द बन जाएगा विद्यालय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संधि होती क्या है। अब इसके अंदर दो शब्द हैं लेकिन इनके जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का आपस में मेल होगा और आपस में दो वर्णों का मेल होने से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, तो अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। अब परिभाषा होती क्या है कि जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब दो शब्द एक और दो ये दोनों शब्द है वो पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखो ये द्वितीय शब्द है और इसका ये क्या है, प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण के मेल से इन दोनों का क्या होगा, वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है या फिर संधि कहलाती है। देखो दो शब्द होंगे
और दोनों का जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द उसका प्रथम वर्ण, दोनों का मेल होगा, योग होगा, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार क्या कहलाएगी? संधि कहलाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। वर्ण होंगे, इनके वर्ण जुड़ेंगे और उनसे जो विकार हो उत्पन्न होगा, नया रूप बनेगा, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे रमाधन ई, तो यहाँ पर आ है इसके अंदर और यहाँ पर है ई, तो ये हो जाएगा रमेश। उसे उत्पन्न विकार यानी ये क्या बन जाएगा? ए, तो ये हो जाएगा रमेश। ठीक है, फिर दूसरा है यस धन्य दा, तो यहाँ पर ये विसर्ग है और फिर यहाँ पर ये आ है इसमें। ठीक है, ता के अंदर किसकी मात्रा? आ की, तो ये हो जाएगा ये सो दा, ओ हो जाएगा। तो ये विकार उत्पन्न हुआ, ये भी विकार उत्पन्न हुआ। एक और ले सकते हैं शब्द, जैसे जगति धन ई, तो यहाँ पर ये व्यंजन है और यहाँ पर ये स्वर है, तो इसका हो जाएगा जगदीश। ठीक है, तो ये तय है, ये इसका बन जाएगा तय। ठीक है, तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि संधि होती क्या है? आपस में मेल होता है। अब ये मेल होता किसका है? तो ये वर्णों का आपस में मेल होता है, और जैसे ये शब्द हैं तो इनके जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनका मेल होगा, विकार उत्पन्न होगा, और जो ये विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। परिभाषा, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वो दोनों आपस में उनका मेल होगा, और उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी? संधि कहलाती है। तो सार रूप में कह सकते हैं वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे रमा और ईस है, तो इसमें आ और ई मिलकर ए हो गया, रमेश हो गया। उसी हिसाब से यशोदा और जगदीश। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक बिंदु है संधि विच्छेद। अब ये संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे अगर समास करते हैं, हम समास पढ़ते हैं, तो उसमें समास का हमेशा क्या किया जाता है? विग्रह। कहते हैं कि इसका समास विग्रह करो, और संधि है तो उसमें कहते हैं इसका संधि विच्छेद करो, संधि का नाम बताओ। तो अब संधि विच्छेद है क्या, तो इसको हम पढ़ेंगे। संधि विच्छेद जब, जैसे मान लो ये दिक है और फिर ये अंबर है। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे, तो जो शब्द बनेगा दिगंबर। ठीक है,
ये दिगंबर बनेगा, ये क है वो अपने तीसरे वर्ण जो क ख ग ग में बदल जाएगा, तो ये दिगंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको बोले कि दिगंबर है उसका संधि विच्छेद करो, तो दिगंबर में आप दो शब्द निकालोगे, तो दिग और दूसरा अंबर। ये शब्द दे दिया जाए दिगंबर। ठीक है। तो दिगंबर शब्द दे दिया जाए तो इसका आपको कह देंगे कि संधि विच्छेद करो, तो आप इसका करेंगे दिग और फिर अंबर। तो ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द हैं व्याकरणिक नियम के अनुसार। संधि विच्छेद होता क्या है कि संधि करने में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनको व्याकरणिक नियमों के अनुसार अलग अलग लिखना। जैसे ये साथ में है, लेकिन इसको एक को यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया, दोनों को अलग कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद के लिए व्याकरणिक जो नियम कायदे हैं वो लिखना जरूरी है, उनके अनुसार ही होगा। जैसे ये क है तो कैक है, ग में बदल गया, तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार किसी भी शब्द को अलग अलग लिखना ही क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है। अब ये संधि है, उसके हम भेद पढ़ेंगे, संधि और इसके भेद। संधि और इसके भेद। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद होते कौन कौन से हैं? तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क बिंदु लगा देते हैं, और पहला जो संधि का भेद है वो कौन सा होगा? सवर संधि। ठीक है, सवर संधि। और सवर संधि होती क्या है? तो वह संधि जिसमें सवर का, वह संधि जिसमें सवर का सवर के साथ, सवर का सवर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार सवर संधि कहलाती है। अब देखो सवर संधि में क्या होगा? इसमें सवर का सवर के साथ में मेल होगा। जब दो शब्द होंगे तो इधर भी सवर होना चाहिए और इधर भी सवर होना चाहिए। जैसे ये विद्या और ये है अर्थी। ठीक है। तो विद्या अर्थी का मतलब प्राप्त करने वाला। तो ये विद्या है, उसके अंदर एक शब्द है आ की मात्रा है, और दूसरा अर्थी है, इसके अंदर है ए। ठीक है। तो ये आ और ए है, दोनों तरफ से क्या है? सवर है। और सवर संधि में क्या होता है? वह संधि जिसमें सवर का सवर के साथ में, सवर का सवर के साथ में मेल होता है, दीर्घ होगा, आ बन जाएगा, और इसका अर्थ करेंगे विद्याधन अर्थी, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी। तो सवर संधि में क्या होता है? सवर का सवर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार है, वो ही क्या कहलाएगी? सवर संधि। ठीक है। और एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, दैया और अर्थी। ठीक है। तो इसमें भी आ है और यहाँ पर भी ए है, और दोनों का क्या हो गया? आ।
तो ये हो जाएगा दयार्थ। ठीक है, तो ऐसे ही सवर संधि में क्या होता है, सवर के साथ मेल होगा और उस उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे, सवर संधि। अब दूसरा, इनके बारे में विस्तार से हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अध्ययन करते हैं कि प्रकारों के नाम जानते हैं और होती क्या है। दूसरी है व्यंजन संधि। दूसरी क्या है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि होती क्या है, वह संधि जिसमें व्यंजन के साथ या सवर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। ये कहलाती है। अब व्यंजन संधि क्या होगी, इसमें एक साइड में व्यंजन होगा और दूसरी साइड में या तो व्यंजन हो सकता है और या फिर स्वर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। जैसे ये शब्द हम लेते हैं उत्ते और फिर योग, तो ये तय है, इसका तय है द बन जाता है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। ये यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ और शब्द बन जाएगा उद्योग। क्या बन जाएगा, उद्योग। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये होगा अच्छे धन्य अंत, तो इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्वर हो गया और ये है व्यंजन, तो ये हो जाएगा अजंत। ठीक है, तो व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन का या तो होगा व्यंजन के साथ मेल या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, और इसका ये तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि में क्या होगा, वह संधि जिसमें विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। यानी तो विसर्ग के साथ में या तो स्वर मिलेगा और या फिर व्यंजन मिलेगा। जैसे दो शब्द हम लिख लेते हैं, नी धन जन, तो इसका हो जाएगा निर्जन, और दूसरा राम धन अपी, तो ये हो जाएगा रामोपी। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन के विसर्ग के साथ में ये स्वर है और यहाँ पर विसर्ग के साथ में ये व्यंजन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले इसके भेद वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।